हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास हम लोग क्या कर लिए थे, आपका याद होगा आप लोगों को। जितना भी एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, इन टेक्स्ट क्वेश्चन था, वो हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग बात कर जा रहे हैं यहाँ पे क्या, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन दिया हुआ है 10.8 एंड 10.9, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं किसके ऊपर, आपका एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। बस उसमें एक बच जाता है आपका क्या, केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलो एरिन बच जाता है। तो मैं इसके बाद जस्ट इसके बाद करवा दूंगा केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलो एरिन और फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं जो हम लोग अभी तक रिएक्शन पढ़े हैं, उस पर बेस्ड जितना भी क्वेश्चन मैंने करवा ही चुका हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो एनसीईआरटी जो क्वेश्चन है ना, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन जो अभी दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, बस मैं वही यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है आपसे कि व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ उसको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए यहाँ पे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जिसके पास में 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं। कितने होते हैं आपके, 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं, लेकिन एट ए टाइम केवल और केवल एक ही वर्क करता है, ठीक है ना। एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास में क्या होगा, आपका 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा, मतलब वहां पे मतलब वहां पे क्या होगा, 2 ऐसा एटम होगा जिसके पास में क्या होगा, आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा या तो निगेटिव चार्ज होगा, जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, दे सकता है, ठीक है ना, और देते हुए बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। अरे बात समझिए। तो कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास में दोनों सेंटर एक ही न्यूक्लियोफाइल के अंदर प्रेजेंट हो, दो सेंटर एक ही न्यूक्लियोफाइल के अंदर प्रेजेंट हो, और एक ही सेंटर जो होता है एट ए टाइम वर्क करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। उसको एक्सप्लेन करना है किसके साथ, आपका एग्जांपल के साथ। देखिए ध्यान से यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या बोलने जा रहा हूं, मैं यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूं, देखिए ध्यान से इसका आंसर क्या होगा। दोज न्यूक्लियोफाइल which having 2 nucleophilic center but at a time only one is working, but only one is working। तो क्या बोलते हैं हम लोग, is known as एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूं, आर एक्स, ठीक है ना। आर एक्स ऑन रिएक्शन विथ के सी एन, क्या के सी एन। तो हम जानते हैं कि के सी एन किसमें ब्रेक करता है, आपका के प्लस प्लस सी एन माइनस, यही ना। देखिए यहाँ पे सी के पास में भी क्या है, आपका निगेटिव चार्ज है, और इनके पास में क्या है, आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहाँ पे कौन अटैक करता जाके, आपको पता होना चाहिए, सी पे जो निगेटिव चार्ज है ना, बस यही जाके यहाँ पे अटैक करता है, यहाँ से एक्स को बाहर निकालता है। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आर सी एन। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, यहाँ पे क्या बनेगा, आपका आर सी एन, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके पास में ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास में क्या है, 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। यहाँ पे क्या है, आपका 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, मतलब ये भी अपने इलेक्ट्रॉन पर डोनेट कर सकता है और ये एन भी अपना इलेक्ट्रॉन पर डोनेट कर सकता है। बट यहाँ पे कार्बन ही अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा, क्योंकि कार्बन के ऊपर क्या है, आपका निगेटिव चार्ज है, और निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी एज कंपेयर टू द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, आर एक्स, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं क्या, AgCN। तो हम जानते हैं कि AgCN क्या होता है, आपका कोवैलेंट कंपाउंड होता है। तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, Ag और C के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, आपका Ag और CN के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा है, आपका कोवैलेंट है। और यहाँ पे कैसा था, आपका आयोनिक था, आयोनिक
बॉन्ड, इसलिए यह बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक करेगा किस में, K प्लस एंड CN- में। यहाँ पे ब्रेक नहीं करेगा तो C पे तो निगेटिव चार्ज नहीं आ पाएगा, तब यहाँ पे कौन वर्क करेगा, N पे जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है ये जाके अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है ना, और यहाँ से X माइनस बाहर निकलेगा। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका, RNC प्लस AgX, ये भी CN भी क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, मतलब एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होगा। दूसरा हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पे RX प्लस KNO2, तो KNO2 मतलब आयनिक कंपाउंड किसमें ब्रेक करेगा, K प्लस एंड NO2 माइनस, तो NO2 माइनस कौन सा होगा, O पे निगेटिव चार्ज और N डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। तो यहाँ पे O पे जो निगेटिव चार्ज है ना ये जाके यहाँ पे अटैक करके X माइनस को बाहर निकालेगा, बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, RON डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, मतलब यहाँ पे क्या हुआ आपका ऑक्सीजन क्या हुआ यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल, लेकिन देखिए ध्यान से यहाँ पे N के पास में भी लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ये भी एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है, बट यहाँ पे नहीं किया, ठीक है ना। अब वो कहाँ पे करेगा, नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे, जब ये कोवलेंट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, AgNO2 लेते हैं, AgNO2 लेते हैं, यहाँ पे N के पास में क्या होगा आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब ये तो कोवलेंट कंपाउंड है, ब्रेक नहीं करेगा बॉन्ड, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये क्या है आपका कोवलेंट है, कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये ब्रेक नहीं किया, ठीक है ना। तो N यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल काम किया, उसी तरह यहाँ भी आपका N ही क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका RNO2 प्लस AgX। अरे बात समझ में यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका अल्काइल नाइट्रो या नाइट्रो अल्केन, ठीक है ना, यहाँ पे क्या बनेगा आपका अल्काइल नाइट्राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो कहने का मतलब कि यहाँ पे ये जो CN है या NO2 है ये सब क्या आपके एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, क्या होंगे आपके एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहाँ पे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, जिसके पास में दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, इसके पास में क्या है, दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, लेकिन एट ए टाइम केवल और केवल एक ही वर्क करता है। देखिए ध्यान से यहाँ पे दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, लेकिन यहाँ पे एट ए टाइम एक ही वर्क कर रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, अरे बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये सब क्या होंगे आपके एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, और ये एग्जांपल हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ तक आप लिख लीजिए, दो नंबर का पूछे 2 नंबर आराम से मिल जाएगा आपको, काटने कोई चांस ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोला कि व्हिच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन विथ OH माइनस, मतलब यहाँ पे जो पेयर दिया हुआ है ना उसमें पूछ रहा है कि OH माइनस के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे इसका तो किसका रेट फास्टर होगा, SN2 में किसका रेट फास्टर होगा। तो हम जानते हैं ये क्या है CH3Br CH3I, तो मतलब यहाँ पर निकलने वाला ग्रुप कौन सा आपका BRNI, ये लिविंग ग्रुप क्या होगा, डिफरेंट हो गया। जब लिविंग ग्रुप यहाँ पे डिफरेंट हो तो हम लोग किससे चेक करते हैं, लिविंग एबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप से। तो रेट ऑफ SN1 या रेट ऑफ SN2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिविंग एबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, किसका यहाँ पे लिविंग एबिलिटी सबसे अच्छा होगा, तो I का लिविंग एबिलिटी सबसे यहाँ पे अच्छा होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि हम जानते हैं कि CH3I ये बॉन्ड वीक बॉन्ड है, आसानी से ब्रेक कर जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे जब ब्रेक करेगा यहाँ पे आएगा I पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आएगा आपका Br पे निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो I पे निगेटिव चार्ज क्या होगा आपका ज्यादा स्टेबल, Br पे निगेटिव कम स्टेबल, क्योंकि हम जानते हैं कि साइज जैसे जैसे बढ़ता है, साइज ऑफ एटम जैसे जैसे बढ़ेगा स्टेबिलिटी भी, मतलब सॉरी चार्ज डेंसिटी वैसे वैसे कम होगा, और जिस पर चार्ज डेंसिटी कम होगा वो उतना ज्यादा क्या होगा आपका स्टेबल होगा, यानी कि तब उसका लिविंग एबिलिटी भी ज्यादा होगा, मतलब इसका रेट ज्यादा होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। इसमें बताइए ये आपका 3 डिग्री है, ये तो मिथाइल वाला है, तो यहाँ पे तो स्टेरिक क्राउडिंग आ जाएगा, तो यहाँ पे तो अटैक ही नहीं कर पाएगा। और 3 डिग्री हम जानते हैं सेंचुरेशन शो नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, ड्यू टू द हाईली स्टेरिक हिंड्रेंस। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, इसलिए इसका रेट क्या होगा यहाँ पे ज्यादा होगा। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देख रहे हैं यहाँ पे 10.10 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है ना। ये भी किसका आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या बोला कि प्रिडिक्ट ऑल द अल्किन्स
जितने भी अल्कीन्स है ना उसको आपको बनाना है। दैट वुड बी फॉर्म, जो बनेगा आपका बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, समझ रहे हैं ना, रिमूवल ऑफ HX, ठीक, ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स, ये जो हैलाइड दिया हुआ है उसका, विथ सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल एंड आइडेंटिफाई द मेजर अल्कीन। पहले आपको क्या करना है, जितने भी अल्कीन बनने वाला उसको बनाइए सबसे पहले, ठीक है ना, जो फॉलोइंग हैलाइड दिया हुआ है इससे, और फिर लास्ट में क्या करना है आपको, मेजर अल्कीन को आइडेंटिफाई करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या बोला, समझ में आ गया आपको? चलिए हम लोग अब देखते हैं यहाँ पे क्या, पहले आपको यहाँ पे क्या आना चाहिए, आपको सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए, और मैंने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर सिखा चुका हूं मैं पहले ही, ठीक है ना। किस में सिखाया मैंने इसको, नोमेनक्लेचर के अंदर। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोला, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का मतलब क्या हुआ, यही ना, रिंग 6 कार्बन का, कोई दिक्कत? 1 पे ब्रोमो है, 1 पे ही मिथाइल, मतलब यहीं पे आपका क्या है, CH3 है, और यहीं पे क्या है आपका Br है, ठीक है ना। इसका रिएक्शन करवा रहा है किसके साथ में, किसके साथ में, सोडियम इथॉक्साइड के साथ में, सोडियम इथॉक्साइड मतलब NaOET, यही ना, Na+OET माइनस इन इथेनॉल, ये सॉल्वेंट ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे O पे निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि अल्कीन बनाना है, ये सोच लेना आपको, अल्कीन बनाना है। ऐसे भी आप जान, ये बात ध्यान में रखना आपको कि ये क्या आपका 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री पे आप पे भूल के भी SN2 नहीं करवा दीजिएगा। क्यों? SN2 3 डिग्री पे होता ही नहीं है। आ रही बात समझ में? तो हम जानते हैं कि ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कैटेगरी में आता है, तो वहां पे SN2 भी शो कर सकता है ऐसा, और E2 भी शो कर सकता है, बट यहाँ पे SN2 शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे ये आपका क्या है, 3 डिग्री है, तो SN2 शो नहीं करेगा, तो बचा क्या आपका E2। अब देखिए ध्यान से, तो बोला यहाँ पे यहाँ पे क्या आपका कि जितने भी अल्कीन है सब बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं अल्कीन बनाना यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ HX। यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट का चांस ही नहीं है, 1 ही स्टेप रिएक्शन होता है, E2 रिएक्शन, पता है ना। ये क्या शो करेगा आपका E2 रिएक्शन, और E2 रिएक्शन क्या होता है आपका 1 स्टेप रिएक्शन होता है। तो 1 स्टेप रिएक्शन होगा यहाँ पे, सिंपल था, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट का चांस ही नहीं है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, Br, ठीक है ना। तो ये अल्फा कार्बन होगा, और ये आपका क्या होगा बीटा, ये बीटा सेम है, इसलिए हम लोग यहां से निकालना चाहिए, यहां से निकाले कोई दिक्कत नहीं है। ये बीटा 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका बीटा 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका बीटा 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? तो यहाँ पे Br और यहां से H को बाहर निकाल दे, बताइए यहाँ पे क्या बना प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे CH3 पहला बना प्रोडक्ट, ठीक है। Br यहां से बीटा 2 से H निकाल दे, तो H और Br बाहर निकला यहां से, तो यहाँ पे क्या जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने सारा पॉसिबल अल्कीन बना लिया, ठीक है ना, ऑल द अल्कीन्स बना लिया मैंने। अब आइडेंटिफाई करना है मेजर, तो हम जानते हैं कि सेटजेफ अल्कीन मेजर, पता है ना। अब देखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा H कितने हैं, यहाँ पे 2, 2, 4 और 3, 7 अल्फा H, ठीक है ना। और यहाँ पे कितने हैं 2 + 2, 4 अल्फा H। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे मेजर, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनर। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होगा ना, ठीक है ना। ये क्या होगा आपका ज्यादा स्टेबल। हम जानते हैं कि अल्कीन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा उसका रेट भी उतना क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि E2 रिएक्शन के अंदर ट्रांजिशन स्टेट में जो ट्रांजिशन स्टेट होता है वो कैसा होता है आपका अल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट, यही ना होता है। और अल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट के स्टेबिलिटी में कैसे चेक करते हैं, बाय द नंबर ऑफ अल्फा H, यही ना। और इसको क्या बोल देंगे हम लोग सेटजेफ अल्कीन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग हॉफमैन अल्कीन, सब बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 4 कार्बन बनाइए, 4 कार्बन 1 2 3 4। 2 पे क्लोरो मतलब यहाँ पे Cl आ गया, 2 पे मिथाइल मतलब यहाँ पे मिथाइल आ गया, ठीक है ना। H बैठा दीजिए, उसके बाद CH3 आ गया यहाँ पे,
CH3 आ गया, यहाँ पे H नहीं आएगा, यहाँ पे 2H आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, सोडियम इथॉक्साइड, और यहाँ पे इथेनॉल, ठीक है ना। अब बताना आपको कि यहाँ पे कितने अल्किन बन सकते हैं। तो ये भी आपका 3 डिग्री है, मतलब यहाँ पे SN2 के बारे में आपको सोचना नहीं है। ये क्या आपका 3 डिग्री, SN2 संभव नहीं है। तो देखो ध्यान से, यहाँ से Cl, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा 1 और ये बीटा 2, क्योंकि ये और ये दोनों मिथाइल क्या है, सेम ही है। सोचिए जरा, इसको उठा के यहाँ डाल दे तो वही ना बात रहेगा, इसलिए दोनों के दोनों क्या है, सेम है। तो एक बार Cl यहाँ से और H यहाँ से निकालेंगे, एक प्रोडक्ट बनेगा, और फिर Cl यहाँ से H यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे दूसरा बनेगा। यहाँ पे तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका, CH3 डबल बॉन्ड CH3 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH3 चेक कीजिए इसको। बताइए यहाँ पे कौन ज्यादा स्टेबल होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा ज्यादा होगा। तो यहाँ पे 3 3 6 3 9 अल्फा H, ठीक है ना, यही ना है, चेक कीजिए। और यहाँ पे कितने अल्फा H हो जाएंगे, 3 2 5 अल्फा H हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका मेजर, और ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनर। सेर्जेफ अल्किन, हॉफमैन अल्किन, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसमें आते हैं 2 2 3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमो पेंटेन, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, 5 कार्बन बनाइए यहाँ पे आप लोग, 1 2 3 4 5 बना लिया मैंने यहाँ 5 कार्बन, ठीक है ना। क्या बोला 2 2 3 मतलब 2 2 3 मिथाइल है, बना दिया मैंने यहाँ पे मिथाइल, और 3 पे ब्रोमो मतलब यहीं पे ब्रोमो, ठीक है। CH3 अब यहाँ पे H तो नहीं आएगा, बट यहाँ पे 2H आ जाएगा। इसका रिएक्शन किससे करवा रहे हैं हम लोग, सोडियम इथॉक्साइड के साथ में, ठीक है ना। ये भी देखिए ध्यान से, ये भी आपका 3 डिग्री मतलब SN2 चांस खत्म। क्या आपका 3 डिग्री SN2 नहीं होगा। अब ध्यान से, ये ब्रोमीन जिस कार्बन पर होगा क्या होगा आपका अल्फा कार्बन, ठीक है ना, ये अल्फा, ठीक है ना, और ये हो जाएगा बीटा, ये बीटा 1 लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा बीटा 2, और ये बीटा 3। कोई दिक्कत यहाँ तक, मतलब अल्फा कार्बन से जितने भी कार्बन जुड़े होंगे ना वो सब के सब क्या होंगे आपके बीटा। तो ये बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। अब बीटा 1 पे कोई H ही नहीं है, तो यहाँ से कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बीटा 2 पे 2H है, एक H बाहर निकाल देंगे, और यहाँ से Br तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। बीटा 3 पे भी एक H है, तो यहाँ से Br, यहाँ से H, तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो यहाँ भी कितना बनेगा आपका 2 प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पे CH3 ठीक है ना, और यहाँ पे नीचे में CH3, फिर C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे इस C पे CH3 हो गया, इस C पे क्या है आपका Br बाहर निकल चुका है, यहाँ से H बाहर निकल चुका है, तो इस C पे क्या आ जाएगा एक CH3 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे CH3 C, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड आ गया, फिर CH3 आ गया, चेक कीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक, लेकिन ध्यान रखना इसमें आपका क्या होगा C प्लस ट्रांस, और में कहीं पे नहीं हो रहा है, चेक कीजिए। क्या यहाँ पे C ट्रांस होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इस काउंट पे क्या आ गया 2 2 मिथाइल सेम आ गया, यहाँ भी C ट्रांस नहीं हो सकता है। प्लस में एक और बनेगा यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ ऊपर में, आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए सबसे पहले। अब देख जानता हूँ पे, तो आपका क्वेश्चन क्या था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार और। CH3 Br CH2 CH3, यही था ना। और यहाँ पे क्या था आपका NaOET एंड ETOH, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो ये अल्फा था आपका, ये आपका बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, तो बीटा 2 से हम लोग H बाहर निकाले थे, यहाँ पे क्या बना था आपका प्रोडक्ट, चेक कीजिए CH3
CH3 CH3, ठीक है ना, C पे CH3 डबल बॉन्ड और CH पर CH3, पहला ये बना। दूसरा हम लोग यहाँ से बना सकते हैं CH3 CH3 CH3, ठीक है ना, और C डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। दूसरा आपका प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फाज कितने हैं, 3 3 6। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ अल्फा एच, 3 3 6 अल्फा एच। और यहाँ पे कितने आपका 2 अल्फा एच, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात इसमें मेजर होने वाला है, लेकिन देखिए ध्यान पे यहाँ पे 30 भी होगा और साथ में ट्रांस भी होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आपको, ट्रांस क्या होगा यहाँ पे, मेजर होगा। देखिए ध्यान से मैं यहाँ पे सीस ट्रांस दोनों बना रहा हूँ। उसका कैसे चेक करते हैं हम लोग, सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आपका CH3 और सी पे CH3 होल 3, यही ना होगा, चेक कीजिए। और यहाँ पे CH3H, ये सीस फॉर्म हो गया। ट्रांसफॉर्म चेक कीजिए, CH3C CH3 होल 3 H CH3, चेक कीजिए। ये क्या आपका ट्रांसफॉर्म है, क्या आपका ये ट्रांसफॉर्म है। बताइए यहाँ पे कौन ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ भी 6 अल्फा एच है और यहाँ भी आपका कितने अल्फा एच है, 6 अल्फा एच है। बताइए दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ट्रांस। क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 मिनट, अब देखिए यहाँ पे क्या आपका कि इतना जो बल्कि ग्रुप है, ठीक है ना, इसका टकराव एच के साथ में है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो बल्कि ग्रुप है इसका टकराव CH3 के साथ है। चेक कीजिए इसको। तो बताइए यहाँ पे सीस ज्यादा स्टेबल होगा कि ट्रांस, सोचिए जरा इसको। यहाँ पे जनरली क्या होता है आपका कि ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सीस, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ट्रांस आपका क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। सोचिए जरा क्यों मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि लेस स्टेबल होगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे सुनिए, ध्यान से यहाँ पे इतने बड़ा बल्कि ग्रुप एच के साथ रिपेल कर रहा है, रिपल्सन करेगा। यहाँ पे इतना बड़ा बल्कि ग्रुप CH3 के साथ करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हिंड्रेंस ज्यादा होगा, टकराव ज्यादा होगा। अरे बात समझ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका शीश, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे मेजर है, यहाँ पे ट्रांस क्या हो जाएगा आपका माइनर। कोई दिक्कत यहाँ तक, मतलब प्रोडक्ट यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका मेजर। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, इसको नोट। अब देख रहा यहाँ पे 10.11 क्वेश्चन नंबर है। ये क्या बोल रहा है आपका, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। देखिए ध्यान से बाबू, कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आपको कन्वर्जन करने आ गया तो रिएक्शन याद है आपको, याद, इसका मतलब रिएक्शन आपको याद है, ठीक है ना। जब तक आपको रिएक्शन याद नहीं होगा ना, तब तक आप यहाँ पे कन्वर्जन नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ये 10 क्वेश्चन है और भी दिया हुआ है, नेक्स्ट पेज में भी दिया हुआ है कन्वर्जन आपका, वो भी मैं करवाऊंगा यहाँ पे कन्वर्जन। तो पहले हम लोग इसको करते हैं, 10 को करते हैं हम लोग, कन्वर्जन को करते हैं यहाँ पे 10 कन्वर्जन करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे और कन्वर्जन देखेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है ना। इससे आपको बहुत चीज का आइडिया लग जाएगा, कुछ कुछ रिएक्शन भी याद हो जाएगा। मैं यहाँ पे जैसे क्वेश्चन करवाऊंगा ना, आपको रिएक्शन याद होते चला जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे इथेनॉल टू ब्यूट-1-9। प्लीज समझ लीजिए क्या बनाना है आपको, क्या बनाना है, सॉल्यूशन किसका, फर्स्ट का। इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है बाबू, CH3CH2OH, ये क्या आपका इथेनॉल। क्या बनाना है आपको, ब्यूट-1-9। मतलब यहाँ पे 4 कार्बन कर दिया, 2 से 4 है, तो 2 से 4 कार्बन करने वाला रिएक्शन कौन सा आपको याद है, उर्ज रिएक्शन, ठीक है ना। एक रहता है तो 2 हो जाता है, 2 रहता है तो 4 हो जाता है, 4 है तो 8 हो जाएगा, 8 है तो 16 हो जाएगा, याद है ना उर्ज रिएक्शन। यहीं पे लगाना होगा आपको उर्ज रिएक्शन। कैसे लगाएंगे देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो उर्ज रिएक्शन कैसे लगता है,
जब तक वहां पे उस रिएक्शन क्या मतलब कौन रिएक्शन करता है उस रिएक्शन में, अल्काइल हैलाइड, यानी कि हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, अल्काइल हैलाइड में। और इसको अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे रिएक्शन है आपके पास में, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HX, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ SOCl2, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ PCl3। अरे बात समझ में? तो बेटर यहाँ पे आप क्या लगा दीजिए, SOCl2, SOCl2। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Cl, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, सोडियम ड्राई ईथर। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, Br2H न्यू, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, ठीक है ना। तो Br2 बताए थे ना, किसको फॉलो करता है, Br2 स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल को फॉलो करता है, यानी कि Br यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो CH3 CH2 CH Br CH3, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, हमको यहाँ पे बनाना है, टर्मिनल में बनाना क्या है आपका, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे Br और यहाँ पे Br आ जाता तो क्या यहाँ पे हम लोग डबल डिहाइड्रो हैलोजिनेशन लगा देते और यहाँ पे क्या आता, ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे Br कैसे आएगा, सोचिए जरा। यहाँ पे क्या कर दे, अगर यहाँ पे हम लोग अल्किन बना दे, यहाँ पे क्या बना दे, अल्किन, और अल्किन का कर दे क्या हम लोग, हैलोजिनेशन, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, याद कीजिए। तो देखिए इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा बताइए यहाँ पे, तो आपको रिएक्शन याद होना चाहिए। यहाँ पे बनाने, सोचिए अगर हम लोग यहाँ पे क्या अल्किन बनाना है तो कैसे बनेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 रिएक्शन। अब E2 रिएक्शन से यहाँ पे बनाना है आपको अल्किन। अगर देखिए यहाँ पे बनता तो क्या होता, शेरजेफ, यहाँ बनेगा तो क्या होगा, हॉफमैन, हमें हॉफमैन चाहिए। अरे बात समझ में, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हॉफमैन। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सुनिए ध्यान से। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे हॉफमैन बताए थे कि व्हेन हॉफमैन मेजर, जब वहां पे हम लोग बल्कि बेस ले लेंगे तो हॉफमैन मेजर होता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, टर्शरी ब्यूटोक्साइड ले लेते हैं, टर्शरी ब्यूटोक्साइड, ये तो बल्कि बेस है ना। तो यहाँ से Br, यहाँ से H बाहर निकलेगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। देखिए ध्यान से, यहाँ पे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बन गया। यहाँ पे हॉफमैन वाला मेजर हो जाएगा। यहाँ पे जब यहाँ बल्कि बेस लेते तो क्या होता है, हॉफमैन मेजर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 ले लें, एक Br यहाँ पे, एक Br यहाँ पे, हैलोजिनेशन ऑफ क्या हो जाएगा, अल्कीन। अब यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, डबल डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, क्या, डबल डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे फर्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, अल्कोहलिक KOH, सेकेंड में फॉलोड बाई NaNH2, याद होगा आपको, बन जाएगा। मतलब यहाँ से क्या होगा आपका, देखिए ध्यान से, यहाँ पे यहाँ से Br, यहाँ से H, यहाँ से Br, यहाँ से H, यही तो बाहर निकलेगा। और यहाँ पे क्या जाएगा, एक HBr, मतलब 2 मोल यहाँ पे HBr बाहर निकलेगा, और यहाँ पे क्या आएगा आपका, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो बेसिकली अल्काइन बनाने का ये बेटर तरीका है, अल्काइन भी हम लोग इससे बनाते हैं, ठीक है ना। ये पहला का सॉल्यूशन नोट कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 2 का, इथेन टू ब्रोमोइथीन, इथेन बोला, CH3 से क्या बनाना है, CH2 डबल बॉन्ड CHBr, मतलब वहां पे डबल बॉन्ड चाहिए हमें। कैसे बनाएंगे हम लोग यहाँ पे,
तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक ब्रोमीन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 Br, CH3 CH2 Br, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या करें बताइए, यहाँ से Br और यहाँ से H को बाहर निकाल दें, मतलब अल्कोहलिक KOH लेकर, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन बन गया। यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे आपका अल्कीन बन गया। यहाँ पे आपका कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, अरे बात समझ में यहाँ तक। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो एक Br यहाँ पे एक Br यहाँ पे आएगा, तो CH2Br CH2Br। अब बताइए हमें यहाँ पे एक ही HBr बाहर निकालना है, तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा मुझे, और एक Br रहना चाहिए। तो अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाई NNH2 नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सीधे क्या कर देंगे, अल्कोहलिक KOH कर देंगे। तो यहाँ से Br और यहाँ से H बाहर निकल जाएगा, बन गया प्रोडक्ट आपका, चेक कीजिए। ये इसको प्रैक्टिस करने से आपको बहुत सारा रिएक्शन याद हो जाएगा, ठीक है ना, याद आ रहा होगा, इसलिए इसको मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। मैं तो करवाऊंगा ही। अब देखिए यहाँ पे थर्ड, पहला हो गया आपका, सेकेंड हो गया, थर्ड प्रोपीन टू, प्रोपीन क्या होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या बनाना है 1 नाइट्रोप्रोपेन CH3 CH2 CH2 NO2, यही नहीं बनाना है। यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अगर Br आ जाता तो ज़्यादा बेटर होता मेरे लिए, सोचिए ज़रा। तो यहाँ पे Br अगर सोचिए हम लोग यहाँ पे एडिशन ऑफ HX कर दें, एडिशन ऑफ HBr कर दें, तो Br तो यहाँ पे आएगा अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन जरा सोचिए यहाँ पे अगर HBr इन प्रेजेंस ऑफ R2O2 कर दें, HBr इन प्रेजेंस ऑफ R2O2, पेरोक्साइड इफेक्ट, एंटी मार्कोव रूल, H वहां पे जाएगा जहां पे इसकी संख्या कम, तो H यहाँ पे जाएगा, Br यहाँ पे आएगा, मतलब HBr इन प्रेजेंस ऑफ R2O2। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3 CH2 और CH2Br। अब यहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट आ जाइए, आप क्या लेंगे हम लोग AgNO2, बन गया यहाँ पे SN2 रिएक्शन। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। सॉल्यूशन फोर्थ का सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे क्या बोला, टॉलिन टू बेंजाइल अल्कोहल, ये तो आसान है। टॉलिन क्या होता है, टॉलिन आपको ध्यान रखना होगा, बेंजीन पे क्या लगा होता है मिथाइल, टॉलिन टू बेंजाइल अल्कोहल, टॉलिन टू बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको OH इंट्रोड्यूस करना है, कैसे करेंगे, डायरेक्ट तो कर नहीं सकते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं अल्काइल हैलाइड में चेंज कर लेते हैं। तो आपको अल्काइल हैलाइड में चेंज करने के लिए आपको पता होना चाहिए रिएक्शन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन, ठीक है ना। अगर आपको हाइड्रोकार्बन से बनाना है आपको क्या अल्काइल हैलाइड, तो हमें यहाँ पे क्या लेना होगा, आपका हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन करना पड़ेगा, मतलब Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू या तो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH2Br, चेक कीजिए। और फिर यहां से हम लोग क्या कर दें एक्वस KOH कर दें, बन गया। यहाँ पे वाटर भी कर देंगे तब भी बन जाएगा, वहां पे एक्वस KOH ज़्यादा बेटर होगा वहां पे। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा फोर्थ। प्रोपीन टू प्रोपाइन, ये तो बहुत आसान है, प्रोपीन टू प्रोपाइन। तो प्रोपीन को क्या कीजिए सबसे पहले Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, मतलब हैलोजिनेशन ऑफ अल्किन करवा दीजिए, दो Br आ जाएगा। और उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपल सा डबल डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, बन गया।
लिख दो यहाँ पे सॉल्यूशन फिफ्थ का। प्रोपीन टू प्रोपाइन, प्रोपीन क्या होता है? CH3CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपाइन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो सिंपल यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको Br2 इन प्रेजेंस ऑफ HNu, सॉरी Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। Br2 भी ले सकते हैं, Cl2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3CH Br और CH2 Br। अब यहाँ से आपको यहाँ पे जाना है, तो पहला हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाई NaNH2। एक बार Br यहाँ से, H यहाँ से, फिर Br यहाँ से, H यहाँ से, दो बार निकलेगा HBr यहाँ से, मतलब डबल डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन। ठीक है ना। जितना भी मैं यहाँ पे इसका दे रहा हूँ सॉल्यूशन, ठीक है ना, उसको एक बार आपको खुद से करना है, ज़्यादा बेटर रहेगा। रिएक्शन याद होगा आप लोगों को। सिक्स्थ सॉल्यूशन सिक्स्थ का देखिए जानते हैं यहाँ पे क्या बोला, इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। तो आसान है, इथेनॉल तो CH3CH2OH से बनाना है इथाइल फ्लोराइड, इथाइल फ्लोराइड। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे, तो अल्कोहल से डायरेक्ट फ्लोराइड बनाने कोई तरीका तो है नहीं मेरे पास में, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले याद है आपको हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, श्वार्ट्ज रिएक्शन, यानी कि हमको इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, सबसे पहले अल्काइल क्लोराइड या तो अल्काइल ब्रोमाइड में। कैसे करेंगे हम लोग, SOCl2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3CH2Cl, और इसके बाद यहाँ पे क्या लगा देंगे, श्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है ना, HgF, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका अल्काइल फ्लोराइड। तो क्या बोलते हैं हम लोग, श्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है, ये भी आपका कंप्लीट। 7 नंबर देखिए, देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्या बोला, 7 नंबर में ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनॉन, ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनॉन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक कार्बन से 3 में जा रहा है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, आप लोग को रिएक्शन याद होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट याद है, ठीक है ना, याद होगा आपको अल्काइल साइनाइड, याद है अल्काइल साइनाइड, उसे हम लोग बनाते थे कीटोन, याद कीजिए। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे जो यहाँ पे CH3Br है ना, इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग Mg ड्राई ईथर के साथ में, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या बनाते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr, CH3MgBr। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं इसका रिएक्शन करवा दें हम लोग यहाँ पे, अगर किसके साथ में, याद कीजिए CH3CN, CH3CN, ठीक है ना, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, याद होगा आपको CH3CN ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं एक बार इसका बताता हूँ मैकेनिज्म कैसे हम लोग किए थे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड N है, और यहाँ पे क्या आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr, C पे क्या होगा आपका निगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे क्या होगा डेल्टा पॉजिटिव, ये यहाँ पे अटैक करेगा। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3 डबल बॉन्ड N पे क्या आ जाएगा यहाँ पे निगेटिव चार्ज, H3O प्लस, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे क्या बनता है आपका इमीन, लेकिन इमीन क्या होता है अनस्टेबल, ये तुरंत फर्दर हाइड्रोलिसिस हो जाता है इसका। याद कीजिए बताए थे कि इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या देते हैं 2H देते हैं। तो यहाँ पे क्या बनता है आपका CH3C डबल बॉन्ड O, CH3 चेक कीजिए,
कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? आ रही बात समझ में यहाँ तक? तो ये क्या हो गया आपका 7वां, ठीक है ना। अब 8वां देखते हैं हम लोग यहाँ पे। सातवां आपका कंप्लीट हो गया। अब 8वां बात करते हैं हम लोग। ब्यूट 1 इंटू ब्यूट 2 इन सॉल्यूशन 8 का। ब्यूट 1 इंटू ब्यूट 2 इन, ठीक है ना। तो ब्यूट 1 इन क्या है तो ये समझिए, CH3 CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2, यही ना ब्यूट 1 इन है। इसे हमें क्या बनाना है, ब्यूट 2 इन। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, यही ना। मतलब हमें क्या करना है, इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। कैसे शिफ्ट करेंगे सोचिए जरा। पहले यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ब्रोमीन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, इसलिए हमें यहाँ पे दो दो ब्रोमीन की जरूरत नहीं है, एक ही ब्रोमीन से काम चल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एडिशन ऑफ HBr कर दे, सिंपल मार्कअप निकॉप रूल। H यहाँ पे जाएगा, Br यहाँ पे आ जाएगा। तो CH3 CH2 CH पे Br और CH3। अब हम लोग यहाँ पे क्या ले लें, बेस ले लें NaOET, ठीक है ना। NaOET बेस ले लें यहाँ पे। तो यहाँ से Br, यहाँ से H बाहर निकल जाएगा। E2 रिएक्शन, तो क्या बोलते हैं हम लोग, डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन। चेक कीजिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? सॉल्यूशन 9, 1 क्लोरोब्यूटेन टू नॉर्मल ऑक्टेन, ये तो बहुत आसान है। 1 क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन। तो 1 क्लोरोब्यूटेन से क्या बनाना है, नॉर्मल ऑक्टेन। ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन, मतलब देखिए ध्यान से यहाँ पे CH3 CH2 होल 6। तो ऐसा लिख देता हूँ, देखिए ध्यान से यहाँ पे CH3 CH2 होल 6 CH3, 6 2 8 हो जाएगा। अब बताइए 4 से 8 करना है, कौन सा रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन। 4 से क्या करना है आपको, 8 करना है, उर्ज रिएक्शन। उर्ज में क्या लेते हैं, सोडियम ड्राई ईथर होता है, सोडियम ड्राई ईथर, सिंपल सा। तो हमें यहाँ पे मैं यहीं पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या, सोडियम ड्राई ईथर, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग क्या, सॉल्यूशन 10 का, 10th का सॉल्यूशन। क्या बोला, बेंजीन टू बाइफिनाइल। बेंजीन मतलब समझ रहे हैं ना, ये क्या आपका बेंजीन, इससे क्या बनाना है हमें, बाइफिनाइल, यही ना। आपको याद होगा कौन सा रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन। फिटिक में क्या होता है, बेंजीन, सॉरी यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्लोरीन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो क्लोरीन हम यहाँ पे कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, देखिए ध्यान से यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, याद होगा आपको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है ये आपका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, एक क्लोरीन यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग इसमें जा सकते हैं, कैसे, हम यहाँ पे क्या ले लें, सोडियम ड्राई ईथर ले लें। क्या ले लें हम लोग यहाँ पे, सोडियम ड्राई ईथर। कौन सा रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, ध्यान रखना है, कौन सा रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन। तो क्या बोलते हैं हम लोग, फिटिक। ये है आपका क्या, कन्वर्जन, ठीक है ना। अभी हम लोग और भी करते हैं कन्वर्जन, जो आपके अगले चैप्टर में, अगले पेज में दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आएंगे कहाँ पे, 10.11 है ना, उसका 10.12 में आएंगे, 13 में आएंगे, 14 में आएंगे, तब आएंगे, ठीक है ना। पहले हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्जन पहले एक बार कर लेते हैं सारा, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखते हैं यहाँ पे 10.19, हाउ द फॉलोइंग कन्वर्जन कैन बी कैरिड आउट, ठीक है ना। इसमें 20 क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे 10 लिखा है, 10 नेक्स्ट में करूंगा मैं, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ पे
क्या बोला यहाँ पे, प्रोपीन, प्रोपीन से बनाना है प्रोपेन 1 ऑल। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे प्रोपीन क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 से क्या बनाना है प्रोपेन 1 ऑल। तो CH3 CH2 CH2OH, पहले ये आपको लिखने आना चाहिए, ठीक है ना, ये नोमेनक्लेचर का पार्ट है। तो हमें यहाँ पे OH को इंट्रोड्यूस करना है टर्मिनल पे। तो सोचिए यहाँ पे कैसे OH हो सकता है। अगर आप लोग यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर करेंगे तो मार्कअप निकल के अकॉर्डिंग होता है, H यहाँ पे OH यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पे अगर Br को जोड़ दें तब तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं ना, वहाँ पे कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो हम लोग यहाँ पे Br कैसे जोड़ेंगे, एंटी मार्कऑफ निकॉब रूल के अकॉर्डिंग, HBr इन प्रेजेंस ऑफ R2O2। यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2Br, और उसके बाद यहाँ पे जाना है तो हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पे एक्वस KOH SN2, आसानी से हो जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत है यहाँ तक। सॉल्यूशन फर्स्ट, सॉल्यूशन सेकेंड, क्या बोला, इथेनॉल टू ब्यूट 1 ये हम लोग किए हैं अभी जस्ट, इथेनॉल CH3 CH2OH, इथेनॉल टू ब्यूट 1 मतलब यहाँ पे क्या है कि 2 से 4 जा रहा है कार्बन, यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ऊर्ज रिएक्शन करवाना पड़ेगा। तो ऊर्ज के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे क्लोरो चाहिए, ब्रोमो चाहिए। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये बन जाएगा CH3 CH2Cl, और यहाँ पे Na ड्राई ईथर ले लेंगे हम लोग, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है ना। उसका क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ब्रोमीन को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो Br2H न्यू, ठीक है ना, तो CH3 CH2 CHBr CH3। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, टर्शरी ब्यूटो ऑक्साइड, तब बताएं अभी जस्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से Br, यहाँ से H बाहर निकल जाएगा, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो एक Br यहाँ पे, एक Br यहाँ पे आ जाएगा, तो CH3 CH2 CH Br CH2 Br। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, डबल डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या, अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाई NaNH2, बताए थे ना, बन जाएगा यहाँ पे वो प्रोडक्ट आपका। ये क्या होगा, सॉल्यूशन 2। बात करते हैं किसका, सॉल्यूशन 3 का। अब देख लेते यहाँ पे थर्ड क्या बोल रहा है आपका, 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है ना। सॉल्यूशन किसका मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, थर्ड का, ठीक है ना। थर्ड में यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाइए पहले, यहाँ ब्रोमोप्रोपेन CH3 CH2 CH2Br। क्या बनाना है आपको, 2 ब्रोमोप्रोपेन CH3 CHBr CH3, चेक कीजिए यहाँ पे, सिंपल सा, कुछ नहीं, क्या करना है आपको, यहाँ पे E2 करवा दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या करवा दीजिए, HBr करवा दीजिए, एडिशन ऑफ HBr, मार्कअप निकॉब रूल, ठीक है ना। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्कोहलिक KOH मतलब डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करवा देंगे हम लोग, HBr, मार्कअप निकॉब रूल, ठीक है ना। ये क्या आपका सॉल्यूशन थर्ड है। अब देख रहे हैं यहाँ पे फोर्थ, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, टॉलिन टू बेंजाइल अल्कोहल, किए अभी जस्ट, टॉलिन टू बेंजाइल अल्कोहल, टॉलिन टू बेंजाइल अल्कोहल CH2OH, ठीक है ना।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले Br2H न्यू, ताकि यहाँ पे एक ब्रोमीन इंट्रोड्यूस हो जाए, और उसके बाद यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग एक्वस KOH, एक्वस KOH। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है तो नोट कीजिए जल्दी से आप लोग। अब यहाँ पे क्या बोला फिफ्थ बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। देखिए ध्यान से यहाँ पे सॉल्यूशन फिफ्थ क्या बोला बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन 4 पे ब्रोमो, ठीक है ना, यही है आपका। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन कैसे हम लोग इसको बनाएंगे, समझते हैं चीज को। देखिए ध्यान से यहाँ पे अगर देखिए ध्यान से आप लोग पढ़े हैं नाइट्रेशन एंड हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन एंड हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। और सोचिए अगर हम लोग फर्स्ट में NO2 को इंट्रोड्यूस कर दिए यहाँ पे, ये तो आपका क्या है डीएक्टिवेटर है, तो ये फिर ब्रोमीन को कहाँ बुलाएगा, मेटा बुलाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे ब्रोमीन को सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ से क्लियर है? किसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, ब्रोमीन को यहाँ पे हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। अब ये क्या होगा आपका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे आप नाइट्रेशन करवा देंगे। तो यहाँ बताइए क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, 4 पे ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत है यहाँ तक? उल्टा करते सोचिए जरा, इसको पहले ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे NO2 आता, और NO2 क्या होता है डीएक्टिवेटर, यानी कि वो कहाँ बुलाता है इलेक्ट्रोफाइल को, फिर नेक्स्ट में मेटा पे, ठीक है ना। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिए सबसे पहले क्या लिए हम लोग ब्रोमो लिए। अब ये क्या करेगा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर होता है, ये क्या होता है आपका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर। तो एक ऑर्थो पे आएगा, कहाँ पे आएगा पैरा पे होगा, पैरा वाला क्या होगा मेजर होगा, इसलिए बन गया आपका। ये क्या है सोल्यूशन फिफ्थ। सिक्स्थ बेंजाइल अल्कोहल टू 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, ठीक है ना, बेंजाइल अल्कोहल टू 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से यहाँ पे सॉल्यूशन सिक्स्थ का तो बेंजाइल अल्कोहल से क्या बनाना है 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, यही ना, चेक कीजिए 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, ठीक है ना, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो हम लोग इससे उसमें कैसे जाएंगे सोचिए जरा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या आपका OH है, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर दे यहाँ पे Cl जोड़ दे यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे Cl आएगा उसके हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे KCN, तो KCN से यहाँ पे क्या आ जाएगा CN आ जाएगा। और जब CN का हम लोग करते हैं क्या हाइड्रोलिसिस, जैसे हम लोग इमीन का करते हैं ना हाइड्रोलिसिस, जैसे हम लोग इमीन का करते हैं हाइड्रोलिसिस, तो वहाँ पे क्या होता है आपका कीटोन बनता है और क्या बनता है आपका वो एमीन बनता है। उसी तरह हम लोग यहाँ भी करते हैं ऐसा किसका साइनाइड का हाइड्रोलिसिस। बताता हूँ मैं इसको इसके बारे में, ठीक है ना, प्लीज नोट कर लीजिए, इसके बारे में बताता हूँ मैं। CH2OH, ठीक है ना, और यहाँ पे हम लोग क्या ले लें SOCl2, तो ये क्या बन जाएगा आपका CH2Cl,
क्या बन जाएगा यहाँ पे CH2Cl, ठीक है ना। उसका हम यहाँ पे क्या ले ले KCN, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका क्या CH2C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड। जब इसका हम लोग करते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस H3O+, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या बनता है आपका, समझिए ध्यान से यहाँ पे CH2C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। अब समझिए ध्यान से यहाँ पे, देखिए ध्यान से यहाँ पे, जैसे हम लोग इमीन का किए थे हाइड्रोलिसिस, याद होगा आपको, ये क्या है आपका इमीन, ठीक है ना। तो जब हम लोग इमीन का करते हैं हाइड्रोलिसिस, डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या देते हैं हम लोग 2H, एक H पहले से, एक और 2H दिए, यहाँ पे NH3 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या करते हैं डबल बॉन्ड O देते हैं, यही ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या हुआ आपका, समझिए ध्यान से इस चीज को। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, वाटर के प्रेजेंस में ब्रेकिंग, ठीक है ना। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, वाटर के प्रेजेंस में ब्रेकिंग, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या हुआ, समझते हैं चीज को। ये कार्बन और यहाँ पे क्या हो गया आपका CH3 डबल बॉन्ड O प्लस NH3। बेसिकली हम इसका देखा था मैक्सिमम। अगर हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट का इसका बात करें तो देखिए ध्यान से यहाँ पे ये कार्बन डबल बॉन्ड क्या है यहाँ पे NH, बेसिकली ये तो शॉर्टकट है ही है। देखिए ध्यान से यहाँ पे वाटर है ना, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं OH और एक बार इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और एक बार इस बॉन्ड को, तो 2H यहाँ पे जुटा और 2 बार OH यहाँ पे जुटा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से यहाँ पे CH3 OH प्लस NH3 बनेगा। और आप लोगों को ध्यान रखना है, इसके बारे में हम लोग डिटेल कहाँ पढ़ेंगे, अल्डिहाइड रिंग कीटोन में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आपको ध्यान क्या रखना है कि इससे एक कार्बन एटम पे 2 OH ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता है, एक कार्बन एटम पे 2 OH ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता है, या तो एक OH एक NH2 एग्जिस्ट नहीं करता है, या तो एक OH एंड एक OR एग्जिस्ट नहीं करता है। वहां से क्या होता है, तुरंत वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। देखिए ध्यान से कैसे निकालेंगे, यहाँ से OH और यहाँ से H को बाहर निकालेंगे, वाटर बाहर निकल गया और यहाँ पे क्या जाएगा C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे क्या बना आपका CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये जो बेसिकली है ना, इसके थ्रू हो रहा है यहाँ पर रिएक्शन, इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे 2 बॉन्ड था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 बार वाटर दिया और इसको तोड़ दिया। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या आपका C ट्रिपल बॉन्ड N है, मतलब यहाँ पे 3 वाटर मॉलिक्यूल देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस कार्बन पे कितना OH आ जाएगा, 3 OH आ जाएगा, और इस N पे कितना H आ जाएगा, 3 H आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक आ रही बात समझ में। और हम जानते हैं कि इसे एक कार्बन आइटम पे 2 OH ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। इसके बारे में डिटेल हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, अल्डिहाइड कीटोन में पढ़ेंगे। अभी के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी के लिए बस ध्यान में ये रखना है कि एक कार्बन आइटम पे 2 OH ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, वो अनस्टेबल होता है, ठीक है ना। क्या होता है इसका रीजन बताऊंगा मैं आगे, ठीक है ना। बस आपको ध्यान रखना है, अभी के लिए वाटर बाहर निकला और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड O आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, अरे बात समझ में, ये बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। अब मैं बात समझा रहा हूँ यहाँ पे किसका, इसको नोट कर लीजिए पहले। अब मैं बात समझा रहा हूँ किसका, आपका साइनाइड के बारे में। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मेरे पास में क्या है RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसका भी होता है मैकेनिज्म। अगर हम लोग इसका करना चाहे क्या हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे सिंपल क्या करना है, यहाँ पे OH यहाँ पे H, ठीक है ना, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, तो ये तो 2 हो गया, 3 बॉन्ड है ना, तो फिर OH और H, ठीक है ना। और इसको हम लोग कंप्लीट ब्रेक कर देंगे, ठीक है ना। ये तीनों OH यहाँ पे जुटेगा, ये तीनों H इस पे जुटेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा RC पे OH एंड OH प्लस NH3,
ये बता रहा हूं मैं क्या, शॉर्टकट। तो हम जानते हैं कि एक कार्बन एटम पे दो दो OH ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे। दो दो एग्जिस्ट नहीं करते, यहाँ पे तीन तीन है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, यहाँ पे अनस्टेबल होगा, और यहाँ से हम क्या करेंगे, वाटर बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे बताइए क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पे क्या आ गया, OH। चेक कीजिए। तो ध्यान रखना आपको कि इसे यहाँ पे R कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है हमको। CN है ना, तो CN का जब भी आपको करना हो हाइड्रोलिसिस, इमीन का करना हो, CN का करना हो, ठीक है ना, जब भी आपको करना हो क्या, हाइड्रोलिसिस, तो उस केस में ध्यान रखना आपको क्या, कि यहाँ पे तीन जितना बॉन्ड होगा ना, उतना बॉन्ड को हम लोग तोड़ेंगे, उतना बॉन्ड के अकॉर्डिंग हम लोग उतना वाटर मॉलिक्यूल देंगे इसको। तीन बॉन्ड है तो तीन वाटर मॉलिक्यूल दे दिए यहाँ पे, अब बॉन्ड को तोड़ना स्टार्ट कर दिए, तो यहाँ पे उतना ही OH आ जाएगा, जितना बॉन्ड होगा उतना OH आ जाएगा। तीन बॉन्ड है, तीन OH आ जाएगा। दो बॉन्ड था पहले, दो OH आया था। और क्या करना है आपको, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकाल देना है। यहाँ पे क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड O CH3। हम यही काम यहाँ पे वही काम किए हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये इधर कुछ भी हो से मतलब नहीं है, C ट्रिपल बॉन्ड N है ना, यहाँ पे तीन वाटर मॉलिक्यूल दिए, ठीक है ना। तो इसी पे क्या आ गया होगा आपका, तीन OH आ गया होगा उसके जैसा। और क्या करेंगे हम लोग, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे, ये तो जस्ट का तस रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O OH। ये आपको यहीं पे ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करने से या इमीन का हाइड्रोलिसिस करने से क्या प्रोडक्ट बनता है। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करने से हमें यहाँ पे एसिड मिलता है, साथ में अमोनिया मिलता है, ठीक है ना। और इमीन का हाइड्रोलिसिस करने से हमें यहाँ पे क्या मिलता है, कीटोन मिलता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। बेसिकली पर रिएक्शन है ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में पढ़ते हैं, तो मैं वहां बताऊंगा इसके बारे में, डिटेल बताऊंगा, ठीक है ना। बस अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ शॉर्टकट से ध्यान रखना है, ठीक है ना। ऐसे भी वहां भी आपको मैं बताऊंगा भी ना, तो वहां भी बताऊंगा मैं शॉर्टकट, उसको ध्यान रखना है, उसी से हमें प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है ना। ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस शॉर्टकट हमें ध्यान रखना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है आपका, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल, देखिए ध्यान से यहाँ पे, इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है, यही ना होता है। इसे हमें क्या बनाना है, प्रोपेन नाइट्राइल, समझते हैं ना, साइनाइड। तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले साइनाइड है ना, तो KCN के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। इसका मतलब इसको हम किसमें चेंज करना होगा, अल्काइल हैलाइड में। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, SOCl2। यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Cl, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, KCN ले लेंगे। क्या लेंगे हम यहाँ पे, KCN। SN2 रिएक्शन हो जाएगा। C पे क्या है, निगेटिव चार्ज, ये आयनिक कंपाउंड होता है, अटैक करेगा यहाँ पे, Cl बाहर निकलेगा, SN2 मैकेनिज्म, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे आठवां क्या बोल रहा है, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। एनिलीन, एनिलीन क्या होता है आपका, यही ना होता है एनिलीन। तो क्या बनाना है आपको, क्लोरोबेंजीन। तो ये तो हम बता चुके हैं, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन याद है ना आपको, क्या, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन याद होगा आपको। और उसके बाद सैंडमेयर्स रिएक्शन लगाना है वहां पे। हम लोग क्या करना है कि एनिलीन को क्या करना है, किसमें कन्वर्ट करना है आपको, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में, याद है ना। इसलिए हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे क्या बनता है आपका, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस, यही ना। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या लेते हैं, याद है, CO2 Cl2 प्लस HCl। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, क्लोरोबेंजीन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सैंडमेयर्स रिएक्शन। यहां तक डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सैंडमेयर्स रिएक्शन। नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोला, 2 क्लोरोब्यूटेन टू 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। 2 क्लोरोब्यूटेन, तो 2 क्लोरोब्यूटेन क्या है यहाँ पे, CH3 CH2 CHCl
CH3 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, ठीक है ना, 3,4 पे है। CH3 CH2 CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH3 CH पर CH3 CH2 CH3। देखता हूँ 1 2 3 4 5 6, सिंपल सा है। देखिए यहाँ पे 6 2 8, ठीक है ना, 1 2 3 4 4 2 8 करना है, मतलब ऊर्ज रिएक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना है आपको, ऊर्ज रिएक्शन Na ड्राई ईथर, Na ड्राई ईथर, ठीक है ना। 2 मिथाइल 1 प्रोपीन टू 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है यहाँ पे 10th, ये क्या है आपका 9th। 2 मिथाइल 1 प्रोपीन 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, प्रोपीन का मतलब यही ना है प्रोपीन, और 2 पे मिथाइल तो 1 2, मतलब यहाँ पे क्या आ जाए आपका मिथाइल, ठीक है ना। 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, Cl CH3 1 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, यही ना, सिंपल सा, कुछ नहीं है। इससे इसमें जाना है, क्या करना है, Cl डाल देते हम लोग, H प्लस यहाँ पे जाएगा, Cl यहाँ पे जाएगा, बन गया एडिशन ऑफ HX, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ HX। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये आपका 10 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है। नेक्स्ट 10 हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। बस आपको ध्यान रखना है बाबू, आपको मैं एक चीज बता दूं आप लोग को, यहाँ पे जो भी जस्ट मैंने बताया था साइनाइड का हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे इमीन है RCH डबल बॉन्ड NH, ठीक है ना, ये इमीन है आपका। देखिए यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ इमीन एंड साइनाइड, तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे इमीन RCH डबल बॉन्ड NH, ये भी इमीन है आपका, ठीक है ना। या यहाँ पे 2 2 R हो जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका क्या है, इमीन है, ठीक है ना। यहाँ पे एक H, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे OH, यहाँ पे H OH H, दो यहाँ पे क्या है, 2 2 बॉन्ड है ना, जितना बॉन्ड उतना हम लोग क्या देंगे, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल देंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका RCH OH OH तोड़ने के बाद, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका NH3। अब यहाँ से क्या करना है, हमें वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देना है, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालना है। तो जैसे यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे, बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक कार्बन पर 2 2 OH ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। क्यों नहीं करेगा वो आगे बताएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या करना है, CH डबल बॉन्ड O, कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ पे भी क्या करना है, वही काम करना है, RCR OH OH प्लस NH3, यहाँ भी आपका वाटर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है ना। और थर्ड केस, और यहाँ पे साइनाइड है, ठीक है ना, CN के बीच में सिंगल बॉन्ड एमीन, CN के बीच में डबल बॉन्ड इमीन, और CN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, साइनाइड। तो साइनाइड क्या करते हैं, क्या हाइड्रोलिसिस H3O प्लस। यहाँ पे 3 बॉन्ड है ना, 3 बॉन्ड को तोड़ना है, और यहाँ पे 3 OH देना है, यहाँ पे 3 H देना है। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका, RC OH 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 प्लस NH3, और यहाँ से क्या करना है आपको, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देना। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OH। ध्यान रखना है कि इमीन का हम लोग करते हैं अगर हाइड्रोलिसिस ना, तो अल्डिहाइड या तो कीटोन मिलता है। इमीन का जब करते हैं हम लोग हाइड्रोलिसिस, हमें यहाँ पे क्या मिलता है, अल्डिहाइड, ये अल्डिहाइड है,
या तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें, कीटोन। लेकिन जब हम लोग साइनाइड का करते हैं यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ना, तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है आपका, एसिड मिलता है। क्या मिलता है यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। इस बात का ध्यान रखना, ये तीनों रिएक्शन ध्यान रखना है आपको। फिर हम लोग नेक्स्ट अगले क्लास में बात करेंगे, ठीक है ना, या तो नोट कर लीजिए आप लोग।